सनकी का साइको चैलेंज क्या है, इस बुलेटिन में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में 23 दिन बाद एक बार फिर से साइको किलर का खौफ दहला रहा है, क्योंकि 23 दिन बाद हत्या की एक और वारदात हुई जिसका पैटर्न साइको किलर से मेल खाता है। 23 दिन पहले टाइम्स नाम नवभारत ने आशंका जताई थी, साइको किलर के मर्डर डेट पैटर्न का हवाला भी दिया था। 23 दिन बाद हुई इस वारदात का एक बार फिर से मजमून सामने आया। पुलिस के हाथ 10वें कत्ल पर भी खाली दिख रहे हैं। 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन लड़की के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। ऐसे में नवभारत की टीम एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है और हर उस ठिकाने के बेहद बारीकी से तलाश की जा रही है जहां साइको किलर के केस से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं। इस बुलेटिन में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बरेली से आ रही इस बिग ब्रेकिंग को जानिए। बड़ी खबर क्या है? ठिरिया निजावत के चेयरमैन का दावा सामने आ रहा है। सीसीटीवी में कोई सुराग नहीं मिले हैं, कत्ल से जुड़े सुराग नहीं मिले सीसीटीवी फुटेज में। नदी कब्रिस्तान के रास्ते कातिल आया होगा, ये बड़ी बात सामने आई। नवभारत से बातचीत में चेयरमैन इमरान अली ने दावा किया है। बरेली में हुई हत्या की 10वीं वारदात पर पुलिस अब तक मुंह नहीं खोल पा रही है। दरअसल 48 घंटे बीत जाने के बावजूद अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही। ये नहीं पता चल पा रहा है कि जिसकी हत्या हुई वो कौन सी लड़की है। इधर साइको किलर के 11वें शिकार की चर्चा भी तेज हो गई। लोगों में डर इस बात को लेकर गहरा रहा है कि अगला शिकार कौन हो सकता है, कौन है ऐसा शख्स जो उस साइको किलर के निशाने पर है। एक तरीके से मानो सनकी ने साइको चैलेंज दे दिया हो कि आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढ के दिखा दो, मैंने तो 10 कत्ल कर दिए। हमारे सहयोगी अभिषेक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरेली में महिलाओं के खिलाफ अपराध का सिलसिला जारी है। 9 आंकड़ा पहुंचा था 1 महीना पहले तक, और कल एक और महिला का शव जो है वो बरामद हुआ बरेली के अंदर। ठिरिया निजाव एक गांव है और यहीं पे जो शव है वो महिला का बरामद हुआ था। इमरान जी हमारे साथ हैं, चेयरमैन है यहाँ के। जी, मैं इमरान अली खां, चेयरमैन इमरान जी ये बताइए, सबसे पहले बॉडी किसने देखी थी, कितने बजे आपको सूचना मिली थी, और आखिर ये पूरा प्रकरण हुआ क्या था? मुझे कल जानकारी लगी 10:20 में। मेरे पास आदिल सनाब वकील खां और मुख्तियार खां सनाब बाबू खां, ये दोनों के वहाँ खेत हैं, इसमें गेहूं की फसल है इस टाइम। उन्हें किसी बकरी चुगाने वाले ने बताया यहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो मेरे कार्यालय में आए, उनने कहा आप हमारे गांव के मुखिया हैं, चेयरमैन हैं, वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैंने अपने कर्मचारी राजेश को वहाँ भेजा, वो गया मौके पे, उसने देखा कि डेड बॉडी वहाँ है। वो मेरे पास आया, मैंने तुरंत इंस्पेक्टर साहब को अवगत कराया। मैं मौके पे तुरंत पहुंचा, वहाँ इंस्पेक्टर साहब भी पहुंच गए, हमारे नकड़िया चौकी इंचार्ज भी पहुंच गए, जिले के हमारे कप्तान साहब भी वहाँ मौके पर आ गए, एसपी सिटी साहब भी पहुंच गए, सीओ साहब मैडम भी आ गई। जब आप बॉडी को पहली बार देखे तो क्या स्थिति थी बॉडी की, और महिला थी, कितनी उम्र थी उसकी, क्या लगा? महिला थी, मेरी जानकारी में तो ऐसे लग रहा था क्या 20, 22, 24 साल की लड़की हो, पीले कपड़े पहनी हुई थी और लेटी हुई थी। गले पे निशान भी बताया जा रहा है? हाँ, गले पे निशान दिख रहे थे यहाँ। गला कटा हुआ था? हाँ, गला कटा हुआ था हल्का हल्का। ये गांव में कोई मिसिंग हो, कोई लापता हो, या इस तरीके से कुछ पता चला आप लोग? हमारे नगर पंचायत ठिरिया निजावत खां में ऐसी कोई मिसिंग नहीं कोई मुकदमा गुमशुदगी का लिखा गया। मैंने पता करा, वहाँ हमारे ठिरिया निजावत खां के वहाँ काफी लोग गए, मैंने कहा भैया पहचानो, सबने कह दिया यहाँ की भैया नहीं है। आस पड़ोस में और कौन कौन से गांव हैं? ये पड़ते हैं हमारे यहाँ ठिरिया निजावत खां, ये मोहनपुर, ग्राम मोहनपुर, बराबर में मनपुरिया दलेल, और उसके रोड के पार वो चनेटा। तो वहां से भी लोग आए थे, शिनाख्त करके गए, कुछ मिला पता चला? हाँ, काफी लोग आए, लोगों ने देखा, लोगों ने कहा हमें कोई जानकारी नहीं लगी, हमारी ये क्षेत्र की नहीं है। यानी कुल मिला के हम कहें तो ये 4-5 गांव जो आस पड़ोस की, यहाँ की वो महिला नहीं है? नहीं, यहाँ की नहीं है। तो पुलिस से बातचीत में कुछ आप लोगों को पता चला कि ये कहाँ की है, कहाँ से आई है, या कोई आपको सुराग मिला इसका? नहीं, उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं, पुलिस अपनी जांच कर रही है, हमें कोई जानकारी नहीं। तो बरेली में साइको किलर की तलाश जारी है। 7 महीने में हुए 10वें मर्डर ने इलाके के लोगों को खौफजदा कर दिया, लेकिन पिछले 24 घंटे में हत्याकांड को लेकर क्या बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। जो 10वां मर्डर हुआ वो क्या इंडिकेशंस देता है, जानिए जरा। देखिए, साइको किलर का 10वां शिकार, तो अब क्या पता चल रहा है। बुधवार सुबह 10:20 पर वारदात का पता चला। ये बुधवार को पता चला कि यह हत्या हुई है। बकरी चराने वाले ने बगीचे में महिला के शव को देखा और उसके बाद इस पूरे मामले को दूसरों को बताया।
आदिल खां बाबू खां के खेत से लगे हिस्से में यह शव बरामद किया गया था। ये जो दो शख्स हैं इनके खेत से यह शव बरामद किया गया। 22 साल की लड़की का शव बताया जा रहा है और सिर्फ उसके बारे में इतना पता चला है कि उसने येलो कलर का एक सूट पहना हुआ था, लेकिन ये येलो कलर के सूट में कौन सी लड़की है ये नहीं पता है। गले पर कटे के निशान मिले, कपड़े अस्त व्यस्त मिले, ऐसे में आशंकाएं कहीं और बढ़ जाती है। इलाके के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए लेकिन कातिल को लेकर कोई सुराग इस सीसीटीवी फुटेज में नहीं मिला। कत्ल वाली जगह तक जाने वाले 2 रास्ते हैं और एक रास्ते पर तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाल लिया गया। वारदात वाली जगह के पास नदी और कब्रिस्तान भी है, तो माना जा रहा है कि जो कातिल है वो हो सकता है कि इस रास्ते से आया हो फिर चला गया हो। आसपास के 4 गांव वाले शिनाख्त नहीं कर पा रहे हैं कि ये लड़की जिसका शव बरामद हुआ है वो लड़की है कौन। पुलिस में किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में पुलिस के हाथ भी अब तक खाली हैं कि जब कोई लापता ही नहीं है तो फिर आखिर शव किसका हो, किसे उसकी शिनाख्त की जाए। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर पुलिस को अभी जांच करनी है और गहनता से जांच करते हुए इस नतीजे पर पहुंचना है कि आखिर इसके पीछे कातिल कौन है और जो पिछली 9 वारदातें हुई हैं कत्ल की, क्या उससे इसका लिंक है, क्या वही साइको किलर वाला मामला इस 10वें मर्डर से भी जुड़ता है। और अगर पुलिस इस कातिल तक नहीं पहुंचती है तो लोगों के मन में आशंकाएं जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि टाइम्स नाम नवभारत ने पहले भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया था और एक बार फिर से जब ये मर्डर की वारदात सामने आई है तो हम इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर पूछ रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए। अभिषेक राज हमारे साथ बरेली से जुड़ गए, हमारे साथ श्वेता भट्टाचार्य जुड़ गई बरेली से। पहले मैं शुरुआत श्वेता आप ही से करता हूं, ये जो 10वां मर्डर हुआ है इसको लेकर पुलिस अब क्या कह रही है। पहले जब साइको किलर को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे पुलिस कह रही थी जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, लेकिन 10वां मर्डर हो गया, पुलिस के हाथ अब तक खाली। बिल्कुल अनुराग, आपने सही कहा, पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और ये 10वां मर्डर हो चुका है। साइको किलर की थ्योरी जो हम बार बार बता रहे हैं, टाइम्स नाउ नवभारत पर उठा रहे हैं, वो वजह इसलिए कि 9 मर्डर अभी तक जो हुए हैं शाही और शीशगढ़ के इलाके में, उसमें पैटर्न सेम था। इस बार पैटर्न थोड़ा अलग है क्योंकि अधेड़ उम्र की महिला नहीं बताई जा रही है, 22 साल की युवती बताई जा रही है। लेकिन एक बार तस्वीरें देखिए और सवाल क्यों पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। मैं चाहूंगी कि विजय जरा दिखाएं, जहां हमारी गाड़ी खड़ी है उससे ये रास्ता जो है ये पूरा आम का बगीचा है, दूर दूर तक। सोचिए 10:20 पर बुधवार के दिन जब बकरी चराने कुछ लोग आए थे तो उन्होंने वो लाश देखी, लेकिन अभी देखिए 11:30 का वक्त और दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी अनुराग, आपको आम का बगीचा जो है वो नजर आएगा। और गाड़ी से इतनी दूर मैं खड़ी हूं, आपको स्पॉट पर लेकर चलती हूं। देखिए कितना भीतर कोई शख्स कैसे किसी युवती को लाकर रखेगा या हत्या की प्लानिंग करता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। 2 रास्ते जो लगातार टाइम्स नाउ नवभारत दिखा रहा है, नदी के पास का रास्ता, इस स्पॉट से जो नदी का रास्ता है वो 500 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए ये वो स्पॉट है जहां पर बॉडी मिली थी, यानी यहां पर युवती की लाश थी। उतनी दूर से हम चलकर आए हैं, वो सड़क जहां हमारी गाड़ी पार्क है और ये वो स्पॉट है, यहां पर इस तरीके से युवती की लाश मिली थी। अगर यहाँ आप नजर डालेंगे अनुराग तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड आपको नजर आएगा, लेकिन पुलिस वालों का यह कहना है कि पूरा 200 मीटर का इलाका जो है वो खंगाल लिया गया है डॉग स्क्वाड की टीम के साथ। कहीं कुछ नहीं मिला। एक पानी की बोतल जरूर मिली है जो हमारे सहयोगी अभिषेक आपको दिखा पाएंगे। एक पानी की बोतल, एक माचिस का डब्बा मिला है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर इस स्पॉट के पास आपको संघर्ष के निशान जो है वो नजर नहीं आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि युवती का मर्डर कहीं और किया गया हो, और अगर यहाँ पर किया गया है तो इस स्पॉट पर जहाँ बॉडी मिली है शायद यहाँ पर तो नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई संघर्ष हुआ हो। अब आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, इस बाग को देखिए, दूर तक देखिए, आपको नजर आएगा कि सिर्फ और सिर्फ आम का बगीचा है। तो आखिरकार इतनी दूर कोई युवती क्यों आएगी? यहाँ अभी आम का सीजन भी नहीं है कि कोई अपने खेत को, अपने बाग को देखने के लिए आएगा। और आप जो थ्योरी समझा रही हैं उससे ये बात तो पता चलती है कि ये संभवतः बहुत ज्यादा प्रबल इस बात की आशंका है कि किसी का मर्डर किया गया हो और वहां जाकर बॉडी फेंक दी गई हो, डिस्पोज कर दी गई। लेकिन अभिषेक सवाल इस बात को लेकर है कि 2 रास्ते हैं जिस स्पॉट पर आप मौजूद हैं या श्वेता मौजूद है, 2 रास्ते हैं। एक स्पॉट पर तमाम सीसीटीवी खंगाले गए, कुछ मिल नहीं रहा है, तो क्या दूसरे रास्ते से कातिल आया था? लेकिन दूसरा रास्ता तो कब्रिस्तान और नदी वाला है। देखिए बिल्कुल इस स्पॉट पे जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता श्वेता ने जैसा दिखाया जहां उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, और दूसरा रास्ता हम आपको दिखाते हैं। ये जरा देखिए, ये पतली पगडंडी आपको नजर आ रही होगी,
ये गांव के अंदर से खुलती है। दरअसल सामने एक मेन रोड जाता है जो कि लखनऊ और शाहजहांपुर के हाईवे को टच करता है। वो रास्ता पतली पगडंडी की ओर से नीचे आता है और नीचे आने के बाद यहाँ पे खुलता है। ये दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से पतला पगडंडी आपको नजर आएगा। ये जो दूसरी तरफ का रास्ता जा रहा है ये अंदर गांव की तरफ खुलता है जो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि किलर को पता था कि जब वो हाईवे पे रुकेगा वहां से नीचे उतरेगा तो एक उसको लिंक रोड मिलेगा और लिंक रोड पे उतरने के बाद वो नीचे आएगा। अब जरा इस रास्ते से देखिए, यही वो रास्ता था जहां पे पुलिस कल जो बॉडी है उसको रिकवर की थी और यहां से ही बॉडी को उठा के ले गई थी परसों बुधवार के दिन में, क्योंकि यहां पे मीडिया की टीम आ गई थी, लोग आ गए थे। अब ये रास्ता जरा देखिए आप, ये जैसे ही आप अंदर जाएंगे यहां आपको झाड़ियां मिलेंगी दूसरे रास्ते पे और बहुत मुमकिन है कि इसी रास्ते का इस्तेमाल किलर ने किया हो बॉडी को लाने के लिए या लड़की को लाकर मारने के लिए। देखिए ये अंदर जाएंगे आप और अंदर जैसे ही आप आएंगे चारों तरफ यहां भी आपको पूरा बगीचा दिखाई देगा, आम के पेड़ दिखाई देंगे हर तरफ आपको। और कुछ इसी तरीके से किलर को यह मालूम था कि यहां पे कोई भी नहीं आएगा क्योंकि आम का सीजन है नहीं। और यहां देखिए जिस पानी की बोतल की बात श्वेता कर रही थी, यहां देखिए आपको नजर आएगा यहां पानी की बोतल अभी भी जो है वो रखी हुई है। ये बहुत मुमकिन है कि जो किलर है वो इसका इस्तेमाल किया हो। और कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो पानी की बोतल है वो आपको पेड़ के ऊपर नजर आएगी और यहीं से महज 50 कदमों की दूरी पे, 50 भी नहीं 30 से 40 कदम जो आप चलेंगे पीछे की तरफ तो आपको वो स्पॉट मिलेगा। यहाँ देखिए इसी तरीके से जो पेड़ हैं, जो झाड़ियां हैं उनको तोड़ा गया है और उसके बाद यहाँ देखिए ये नीचे गिरे हुए हैं और इसी तरीके से ये रास्ता आपको जो स्पॉट है उस पर कनेक्ट करेगा। तो बहुत मुमकिन है कि इस रास्ते का इस्तेमाल किलर ने किया हो और उसके बाद वो यहाँ पर आकर देखिए यहाँ बॉडी को यहाँ पे आकर डिस्पोज ऑफ किया हो, जहाँ पे पुलिस को बॉडी बरामद होती है, लोग पहुंचते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसके बाद लगातार पुलिस जो है वो अब जांच की बात कहती है। तो देखिए 2 रास्ते हैं इस पूरे जगह पे आने के लिए, पुलिस लगातार दोनों रास्तों को चेक कर रही है। लेकिन जो दुख की बात वो ये है कि दोनों रास्तों में उतने सीसीटीवी कैमरे नहीं है। जिस रास्ते से हम लेके आए पगडंडी वाले वहां तो एक भी कैमरे नहीं है क्योंकि वो पूरा गांव का एरिया है, पगडंडी का एरिया है। हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं कि कुल मिलाकर बात ये अभिषेक कि जो कातिल था वो इतना शातिर था कि वो कहां से बच सकता है और शायद उसने उसी वैकल्पिक रूट्स का इस्तेमाल किया है। आप दोनों जानकारी जुटाते रहिए, आपका रुख हम करेंगे और तमाम जानकारी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि पुलिस पहुंचेगी कैसे कातिल तक। अभी तक तो पिछले 48 घंटे में शव का शिनाख्त नहीं हो पाया, लड़की कौन है ये नहीं पता चल पाया, तो कातिल तक पहुंचना तो अभी दूर की कौड़ी नजर आती है।